बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इससे पिछले क्लिप में या ट्यूटोरियल के हिस्से में हम लोगों ने देखा था कि हम गूगल अकाउंट में कैसे लॉगिन होते हैं, हम कैसे अपने कोर्सेज़ के अंदर जा सकते हैं और कैसे हम स्ट्रीम को देख सकते हैं। तो हम वहीं से अपने लेक्चर को हम जोड़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने अपना ईमेल अकाउंट में हम गए थे, अपने जो हमारा ऑफिशियल ईमेल अकाउंट था, वहाँ से हम गूगल ऐप्स में गए थे और वहाँ से हमने अपने गूगल क्लासरूम को ढूंढा था, क्लासरूम कोर्स को हमने क्लिक किया था और हमारे सामने हमारे तमाम कोर्सेज़ आ गए थे। और हमने फिर उसके बाद ये देखा था कि हम जब भी किसी कोर्स को क्लिक करते हैं तो उस कोर्स के अंदर जाके हम लोगों को कुछ टैब्स मिलते हैं, यानी ऑप्शंस मिलते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक पढ़ाया था या बताया था स्ट्रीम का, और मैंने कहा था कि आप जो भी एक्टिविटी क्लास में कर रहे होते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स आपको इधर से कोई कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम इस स्ट्रीम में हमें नज़र आते हैं। अपने वक्त के मुताबिक, अपनी तारीख़ के मुताबिक वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे होते हैं और हम उनको यहाँ से पता चल जाता है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ से देख रहे होते हैं और हम यहाँ से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। और जिस चीज़ को अगर खोलना हो तो बेशक क्लासरूम में जाए बिना हम यहीं से उसे क्लिक करते हैं और हम यहीं से उसको खोलकर देख भी सकते हैं। तो ये हमारा पिछला लेक्चर था और अब हम बात करते हैं अभी वाली, कि आज हमने इस वक्त देखना है कि क्लास वर्क क्या है, हम कैसे अपने नोट्स, अपने लेक्चर्स, अपने क्विज़ेज़, अपनी असाइनमेंट्स अपने फ़ोल्डर में अपलोड कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए भी वही तरीका है कि मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि जहाँ पे बिल्कुल बुनियादी हमारा स्ट्रक्चर था, मेन हमारा होम पेज था। यहाँ से मैं अपने किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसको डिलीट करना है, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसमें गया और यहाँ पर जाकर देखिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैं एक लेक्चर अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये देखिए क्लास वर्क का मेरे पास टैब है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास कोई असाइन टास्क, कोई और चीज़ें नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया कोर्स है और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट का मतलब ये है कि मैंने जो लेक्चर अपलोड करना है या बनाना है वो मैं इस बटन के थ्रू करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ से इस बटन को क्लिक करता हूँ क्रिएट, तो मेरे पास कौन से ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए असाइनमेंट क्रिएट करनी है, क्विज़ असाइनमेंट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, कोई मटेरियल आपने बनाना है या अपलोड करना, मैं आपको बताऊंगा, कोई पोस्ट को दोबारा इस्तेमाल करना है, कोई टॉपिक क्रिएट करना है। अब देखिए जिस तरह हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 7 हफ्ते की जो लेक्चर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, ताकि हमारा जो बच्चों का लॉस है वो ना हो और उनकी 7 हफ्तों की पढ़ाई पूरी हो। तो उसके लिए तरीका हमने क्या निकाला है, ये टॉपिक जो है वैसे तो ये नॉर्मल टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और कुछ भी हो सकते हैं टॉपिक्स। लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या किया कि हमने अपने काम को आसान बनाने के लिए हमने टॉपिक्स में वीक नंबर लिखने शुरू कर दिए। यानी हमने 9 वीक तो पढ़ा लिया था इस कोविड से पहले। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने अपने लेक्चर को 10 से शुरू करना है। तो हमने अपने टॉपिक की जगह पे हमने वीक नंबर दिए, ताकि हर वीक हमें अलग से नज़र आए और उस वीक के अंदर हम अपने वो लेक्चर्स रखें। यानी वीक 10 में 2 क्लासें होनी है, तो मैं उसके अंदर अपने 2 वीडियो लेक्चर रख दूँगा, मैं अपने 2 क्लास के नोट्स उसके अंदर रख दूँगा, कोई असाइनमेंट रख दूँगा। तो वो एक ऐसा फ़ोल्डर बन जाएगा, एक ऐसा कंटेनर बन जाएगा जिसके अंदर उस हफ़्ते की तमाम चीज़ें होंगी। तो फिर देखिए जान लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने क्या किया था, हम क्लास वर्क में थे, क्रिएट किया और अब यहाँ से हमने सबसे पहले टॉपिक बनाया, जो आपको बता रहा हूँ। टॉपिक लिखा, इसने कहा मुझे टॉपिक का कोई टाइटल दे दे। तो अब देखिए मैं इसको क्या टाइटल दे रहा हूँ, वीक 10। और देखते हैं अब ये हमें कैसे दिखाएगा। जो ही मैं ऐड का बटन दबाता हूँ तो मुझे मेरी इस इंटरफेस पे, इस स्क्रीन के ऊपर आप देखिए मुझे वीक 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी इसमें कोई नोट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन एक कंटेनर, एक फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर मैं कोई कंटेंट्स रख सकता हूँ। अब फिर मैं दोबारा क्रिएट में जाऊंगा और अब मैं मटेरियल लूँगा। यानी या तो मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, कोई क्वेश्चन बना के बच्चों को भेजना चाहता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन बना के, और या फिर वो पहले से बनी हुई है, वो मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, कोई PDF है, कोई वीडियो फाइल है लेक्चर की, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्रिएट में जाऊँगा और वहाँ पर अब मैं टॉपिक के बजाय
मैं वहाँ से मटेरियल को क्लिक करूँगा। देखिए मैंने क्या किया, मैं क्रिएट के बटन को मैंने प्रेस किया, मैं मटेरियल में आया और जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो अभी मुझसे टाइटल मांग रहा है। मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर 1 और मैं इसके बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेक्चर 1 में क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स आपने डिस्कस किए हैं। ये ऑप्शनल है, यानी दें या ना दें, फ़िलहाल आप यहाँ पे जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कुछ भी बस इसमें आपने क्लिक करना है और कुछ भी आपने इसमें टाइप कर देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है ऐड या क्रिएट। देखिए ऐड ये है कि जो चीज़ पहले से बनी हुई है, आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। क्रिएट का फ़र्क ये है कि आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बैठकर वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी इसी ऐप के अंदर। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। मैंने क्रिएट क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही, डॉक्स, स्लाइड, प्रेजेंटेशंस, वर्कशीट, सब मुझे नज़र आ रहा है। अब जो मैं बनाना चाहता हूँ मैं उसको क्लिक करूँगा और जो ही मैं क्लिक करता हूँ देखें इसने मेरी खातिर यहाँ पर एक ये बनाना शुरू किया और मुझे एक नया टैब खोल कर दिया जिसके अंदर अब ये मुझसे टाइपिंग करवाएगा और मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन अपना जो भी मैं चाहूँगा वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये काम वो है जो अगर आप यहाँ पर बैठ कर करना चाहते हैं। हम में से मोस्टली लोगों ने अपने नोट्स क्योंकि ख़ुद प्रेजेंटेशन तैयार की हैं, अपने लेक्चर्स खुद रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल रोक रहा हूँ। समझने के लिए काफ़ी है कि क्रिएट करेंगे, प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं बंद करता हूँ। क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट कोई क्वेश्चंस बनाने हैं तो यहाँ पे लिख दें, प्रेजेंटेशन बनानी है यहाँ पे बना दें, ड्राइंग कर सकते हैं, फॉर्म्स डिज़ाइन कर सकते हैं, शीट्स वर्कशीट्स बना सकते हैं। इसको हम लोग इसी के अंदर यानी इस इंटरफेस पे रहते हुए, इस एप्लीकेशन में रहते हुए हम इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम ऐड करते हैं, पहले से बने हुए लेक्चर्स को अपलोड करते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड। अब देखिए ये कह रहा है कि अपनी गूगल ड्राइव, यानी हमारे पास हमारी जो गूगल ड्राइव है, हमने बाज़ों का डेटा वहाँ पे फ़ोल्डर्स में महफूज रखा होता है। अगर मैंने वहाँ रखा हो तो मैं इसे क्लिक करूँगा और वहाँ से फ़ाइल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने अपलोड करनी है। अगर मैंने कोई लिंक देना है, कोई मैंने URL, कोई वेब का लिंक देना है, किसी वेबसाइट का लिंक देना है तो मैं इसे क्लिक करूँगा, वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। अगर मैंने फ़ाइल अपलोड करनी है, बेशक वो वर्ड की फ़ाइल है, बेशक वो मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है, बेशक वो मेरे पास PDF फ़ाइल है, बेशक वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस हैं, बेशक वो आपने अपने नोट्स को स्कैन करके तस्वीर की फॉर्म में रखा हुआ है ताकि बच्चे पढ़ सकें, हम यहाँ से इस ऑप्शन को, ये याद रखिएगा, फ़ाइल ऑप्शन को क्लिक करके कोई भी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कोई लेक्चर देखें जो कि YouTube पे मौजूद है, तो ये देखिए ये है YouTube। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें YouTube पे ले जाएगा और वहाँ से हम इसको कोई भी फ़ाइल का लिंक दे सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है, हम ऐड पर आए थे, फिर देखिए ऐड, और हमने यहाँ से तीसरा ऑप्शन फ़ाइल लेना है। मैंने फ़ाइल को क्लिक किया, जो ही मैं फ़ाइल को क्लिक करता हूँ ये मुझको कहता है कि आप फ़ाइल सिलेक्ट करें। ये देखिए बटन है, मैं ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन आसान जो हम लोगों को अपने तजर्बे के बाद होता है कि बजाय इसके हम बैक एंड पे जाएं और वहाँ से फ़ाइल को लाके यहाँ पे रखें, तो हम यहाँ से सिंपल काम करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे। जो ही मैं इसे क्लिक करता हूँ ये मेरे लेक्चर्स, मेरी फ़ाइल्स मुझे दिखाता है। अब देखिए वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वो वाली फ़ाइल्स हैं जो अपलोड हो सकती हैं। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से एक सादा सा, ये देखिए ये मैं इस एक तस्वीर को लेता हूँ, ये यहाँ पर आ गई imran.png। ये PNG उसका टाइप है, इसको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। तस्वीरों की एक टाइप है PNG, इनकी इमेजेस की। लेकिन बस ये पता चल गया कि ये फ़ाइल अभी यहाँ आ गई है, लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पर करने के बाद इसको बंद करने का मतलब ये है कि ये अपलोड हुई ही नहीं, ये अभी सिर्फ सिलेक्ट हुई है। तो ये बहुत मोहतात रहना है। अक्सर ही हमसे गलती होती है कि हम यहाँ से इसको समझते हैं कि ये आ गई और हम इसको बंद कर देते हैं। हमने क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पर अपलोड का बटन है। अगर और फाइलें भी लेनी है तो यहाँ से ऐड मोर कर दें, और फाइलें भी सिलेक्ट कर लें। लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह काम किया कि हर फोल्डर में अलग अलग फ़ाइल्स रखनी थी, तो मैं फिर यहाँ से एक फ़ाइल सिलेक्ट करके, और ये बटन है अपलोड का, जब तक मैं ये प्रेस नहीं करूँगा फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। अब देखिए मैंने इसे क्लिक किया, जो ही क्लिक किया ज़रा यहाँ पर ये देखिए, इसने मुझे प्रोग्रेस दिखाई, सब होता हुआ दिखाया, और अब उसने मुझे दिखा दिया कि लेक्चर 1 के अगेंस्ट तुमने एक कोई इमेज, यानी मुझे पता चल रहा है कोई डॉक्यूमेंट या इमेज, मैंने क्योंकि इमेज लिया है तो बता रहा है इमेज है, ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ होता तो वो भी नज़र आता। अब भी ये अपलोड, मतलब ये अपलोड हुआ है,
लेकिन ये अभी आपके पास है, ये आपकी LMS कमेटी को नज़र नहीं आ रहा, ये आपके स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच सका। तो क्या मतलब, इसके बाद भी एक स्टेप है कि हमने जाके इसको पोस्ट करना है। जब मैं पोस्ट का बटन दबाऊंगा तब ये जाकर विजिबल हो जाएगा, ये मुहैया हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स को, और जो लोग आजकल ऑडिट कर रहे हैं, वो उन कोर्सेज़ को बेहतर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी गुंजाइश है, तो वो लोग भी इसको देख पाएंगे। जब तक मैं पोस्ट का बटन नहीं दबाऊंगा, ये मेरे पास सेव्ड है, ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये उधर तक नहीं गया। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्दो कि अभी मैं इसके बाद वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक के अंदर मैंने इसको चले बल्कि कर लेते हैं। हमने कहा था कि हमने इस लेक्चर को वीक 10 में रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से टॉपिक को सिलेक्ट किया, इसको गिराया और जाके मैंने ढूंढा कौन सा वीक, मैंने कहा जी 10 बना हुआ है, 10 को क्लिक किया। इसका मतलब है अब ये फ़ोल्डर जो मैंने टॉपिक बनाया था 10 का, ये वाला लेक्चर उसके अंदर चला जाएगा। अब बाज़ दोस्त, जिस तरह मैं ख़ुद भी पढ़ा रहा हूँ, आप एक से ज़्यादा सेक्शंस को एक कोर्स पढ़ा रहे होते हैं। अगर वो आपकी स्पेशलिटी है तो वो आपको मिलता है कि जी आप दोनों सेक्शंस को पढ़ा दें। तो मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हर सेक्शन के लिए अलग अपलोड करूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं यहाँ से इसको देखिए, ये देखिए फॉर किन किन को दिखाना है। देखिए मैं तो अपने एक क्लासरूम में आया था सेक्शन ए में, अब मैं उसी के अगर कोई और सेक्शन होता, फ़र्ज़ करेंगे अगर ये वही कोर्स होता जो कि नहीं है, लेकिन अगर ये होता तो मैं यहाँ पे चेक कर देता, इससे होता क्या है कि ये तीनों क्लासेस के ग्रुप्स में चला जाता है, तीनों क्लासेस के फ़ोल्डर्स में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो तीनों में चला जाएगा। अभी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको चेक नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने वीक सेट किया है। और देखिए मैं पोस्ट करता हूँ, अभी तो ये हो गया पोस्ट, ये पोस्टिंग हो रही है, ये जा रहा है। और अब देखिए ये वीक 10 के अंदर लेक्चर नंबर 1 आपको नज़र आना शुरू होगा। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा दूँ, क्रिएट करना है, टॉपिक बनाना है। अब मैं इसे कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वीक 11, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये मुझको नज़र आना शुरू हो गया। अब मैंने कहा इसके अंदर कोई लेक्चर रखते हैं, मैं मटेरियल में गया और मैंने यहाँ से ऐड किया, मैंने फिर कोई और फाइल सिलेक्ट की या वही फाइल सिलेक्ट की यहाँ से, ये देखिए ये फ़ाइल आ गई, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी अपलोड नहीं हुई थी, मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये अब अपलोड होती हुई नज़र आएगी मुझे, ये अपलोड हुई। अब मुझे पता चल रहा है कि टाइटल क्या है, सेकंड लेक्चर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और इसके बाद सेकंड लेक्चर मेरे पास मौजूद है, अभी ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ कि मुझे इसे किस टॉपिक के अंदर रखना है इस लेक्चर को। मैंने कहा जी वीक 11 में रख देते हैं, मैंने उस वक्त पढ़ाना है। और मैंने यहाँ से इसको फिर पोस्ट करवाया, ये पोस्टिंग होगी और देखिए मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। अब ये देखिए ये सबको अवेलेबल है। तो इस लेक्चर के लिए ये था कि हमने अपने क्वेश्चंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, अपनी मूवी फाइल्स कैसे अपलोड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने डिफरेंट वीक्स के फ़ोल्डर्स बना के उनमें अपना तमाम कंटेंट जमा कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसकी मज़ीद तफसील बताएंगे। अल्लाह ताला इसको आपके लिए बेहतर बनाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।